हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योरसेल्फ में। मेरी प्रीवियस वीडियो थी मिक्स्ड नंबर रीजनिंग का टॉपिक था, आपने उसमें बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया, इसलिए मैं दोबारा हाजिर हूँ एक नया टॉपिक के साथ। टॉपिक है हमारा एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है सादृश्य। सादृश्य मतलब होता है समानता, मतलब कि एक नंबर जिस प्रकार दूसरे नंबर से संबंधित है या समान है, उसी प्रकार तीसरा नंबर चौथे नंबर से समान होना चाहिए या संबंधित होना चाहिए। तो आज अब इसके बारे में पढ़ेंगे। मैं आपके लिए कुछ नए नए क्वेश्चन लाया हूँ जो बहुत अच्छे हैं, जो आपके सभी एग्ज़ाम चाहे सीटेट हो पीटेट हो सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन योरसेल्फ जिस पे वीडियो आती है, आप उसमें थोड़ा सपोर्ट दिखाया करिए, थोड़ा लाइक शेयर करा करिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए और नई नई वीडियो लाएंगे। तो अब चलेंगे पहला क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दिया हुआ है 6, 13, 11 और चौथे स्थान पे क्या आएगा, ये पूछा गया है। मैंने बताया कि एनालॉजी जो होती है वो पहला नंबर जो होता है दूसरे नंबर से जिस प्रकार संबंधित होता है, उसी प्रकार तीसरा नंबर चौथे नंबर से संबंधित होना चाहिए। तो अगर इसमें हम देखें, क्या जो हमारा 6 है, 6 13 से अगर 6 का 2 गुना कर दिया जाए और प्लस 1 जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो उसी प्रकार अगर हम 11 को 2 गुना कर दे और प्लस 1 कर दे तो क्या हमारा 23 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए करते हैं। अगर हम 6 का 2 गुना करके 1 जोड़ दे तो हमारा हो जाता है 13। उसी प्रकार अगर हम 11 को 2 गुना करके 1 जोड़ दे तो हो जाता है 23। ऑप्शन चेक करते हैं, 23 है, जी है, सी ऑप्शन 23 है, तो सी विल बी द राइट आंसर। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है रूस, मॉस्को और जर्मनी और 4th स्थान पे क्या होगा, ये पूछा गया। और हमें ऑप्शन दिया गया हवाना, ओस्लो, बर्लिन, काबुल। सबसे पहले तो ये थोड़ा सा जानते हैं, जैसे रूस जो है वो मॉस्को जो है वो रूस की राजधानी है, तो जर्मनी की राजधानी क्या होगी, ये तो हमें पता है कि बर्लिन है, इसका ऑप्शन बर्लिन है। मगर आपको ये तो रूस की राजधानी मॉस्को है, जिस प्रकार उसी प्रकार जर्मनी की राजधानी क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें पता है कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन होती है, ये तो ठीक है, मगर बाकी 3 ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसकी जानकारी रखना भी ज़रूरी है। तो हवाना जो होती है वो हमारी किसकी राजधानी है, क्यूबा की राजधानी है। ये तो हम लोग को याद होना चाहिए कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, मगर ये 3 जो ऑप्शन दिए गए हैं हवाना, ओस्लो, काबुल, इनकी राजधानी में याद होना इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, तो आप इनको ही पढ़ लीजिए। हवाना जो राजधानी होती है वो क्यूबा की है, और ओस्लो जो राजधानी है वो हमारी नॉर्वे की है। उसी प्रकार काबुल आप सबको पता होगा, ये अफगानिस्तान की है, और बर्लिन जो है हमारी जर्मनी की है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसको हमने बहुत आसानी से कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है भोपाल, मध्य प्रदेश, भुवनेश्वर और चौथे में क्या आएगा, ये पूछा गया है। तो हमें ये पता होना चाहिए मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल। उसी प्रकार भुवनेश्वर किसकी राजधानी है, तो भुवनेश्वर राजधानी है हमारी उड़ीसा की, ये तो ठीक है, मगर बाकी 3 ऑप्शन जो रह गए हैं उनके बारे में जानते हैं। तो तीसरा ऑप्शन, जो पहला ऑप्शन दिया है गुजरात, गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर, ये भी याद होना आपको जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान जो राजधानी है वो हमारी जयपुर की है। उसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश जो राजधानी है वो हमारी किसकी है, ईटानगर की। मैं इसलिए आपको तीनों ऑप्शन बताना चल रहा हूँ कि इसमें नहीं तो और कहीं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे जो मैं आज लेके आया हूँ। तो भुवनेश्वर राजधानी किसकी है, उड़ीसा की, तो इसका आंसर क्या होगा, उड़ीसा। उड़ीसा इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। रोको रोको रोको। अब हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो है RAGSQIDODREG। इसमें बताना है कि क्या जिस प्रकार पहला दूसरे संबंधित है तो तीसरा किससे संबंधित होगा, ये बताना है। ऑप्शन हमारे 4 ये दिए हुए हैं, तो चलिए देखते हैं क्या है क्या नहीं है। देखिए यहाँ दिया हुआ है RAGS। सबसे पहले तो आपको नंबरिंग याद होना चाहिए, कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें पता होना चाहिए R जो है हमारा वो है 18 नंबर पे, A जो हमारा है वो है 1st नंबर पे, और G जो हमारा है वो है 7 नंबर पे,
एस जो है वो है 19 नंबर पे। अब इसके रिगार्डिंग क्या दिया हुआ है, क्यू वाई डी ओ। तो क्यू हमें पता होना चाहिए, क्यू जो होता है वो होता है 17, वाई जो होता है 25, डी जो होता है 4 और ओ जो होता है वो होता है 15। अब इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, और इसमें जी और डी में क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, और एस और ओ में क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। चलिए इसी प्रकार इसी चीज़ को, इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं और डी आर ई जी का निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको इरेज कर लेंगे। लिखेंगे डी आर ई और जी। पता होना चाहिए डी जो होता है हमारा 4 होता है, आर जो होता है हमारा 18 होता है, और ई जो होता है हमारा 5 होता है, और जी जो होता है वो 7 होता है। अब इसमें क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए। तो पहले में -1 हो रहा था, दूसरे में -2 हो रहा था, तीसरे में -3 हो रहा था, और चौथे में -4 हो रहा था। अगर हम 4 से -1 करते हैं तो आता है 3, 3 पे मतलब होता है सी। सी से कोई ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जिसे अगर ऑप्शन 4 दिए हुए हैं तो आपको चेक करना आना चाहिए, क्योंकि पूरा सॉल्व करने से इतना बड़ा आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। टाइम को कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करा करिए। तो सी ऑप्शन हमारे पास 2 हैं, एक तो ए है और एक सी खुद है। तो एक तो इसमें सी दोनों स्टार्ट है सी से, तो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। आर में अगर 2 माइनस करते हैं तो होता है 16 जो होता है पी से होता है। तो सी और पी, सी पी का कौन सीरीज़ है, हमारी ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सी और क्यू का एक सीरीज़ है, तो इसको हम नहीं लेंगे। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। हम लोगों ने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए बहुत आराम से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है न्यायालय में न्याय है, तो आगे किसी कौन सा किस प्रकार संबंधित है। महाविद्यालय में पढ़ाई, ये तो नहीं हो सकता, विद्यालय में पढ़ाई होती है। संकेत किसी का भी हो सकता है, यातायात भी नहीं हो सकता। जेल कैदी ये भी नहीं हो सकता, मुजरिम भी होता है। तो हमें क्या लग रहा है, अस्पताल में उपचार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग चलेंगे छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, छठा क्वेश्चन दिया हुआ है MNOP PQRS EFGH। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि रीजनिंग कोई भी रूल को फॉलो नहीं करता। अगर कोई कहता है फुल रूल कोई फॉलो होता है, ऐसा नहीं है। रूल आपके लिए 10 होते हैं, आपका मेथड जहाँ लग जाए वही आपके लिए रूल है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से लगा दूंगा। देखिए इसमें दिया हुआ है MNOP। अगर हम कहें M होता है 13, N होता है 14, O होता है 15 और P होता है 16। इससे संबंधित है P, इससे Q, इससे R और P से S। P जो होता है 16 होता है और Q होता है 17, R होता है 18 और S होता है 19। सब में +1 हो रहा है, सब में +1 हो रहा है। उसी तरीके हम E, F, G, H को करेंगे। सबसे पहले याद होना चाहिए E का जो नंबर होता है ऑर्डर में 5 होता है, और 6 होता है हमारा F का, 7 का G होता है, और H होता है हमारा 8। +1 कर देंगे तो E का जो हमारा +1 करेंगे तो आएगा हमारा F, F में +1 करेंगे तो आएगा G, H में +1 करेंगे, G में +1 करेंगे तो आएगा H, H में +1 करेंगे तो आएगा I, F G H I। तो कोई दिया हुआ है, एक गलती हो गई है। H यहाँ पे E में प्लस करेंगे +1, अरे नहीं +3 करना था, रुको कैंसिल करो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, MNOP PQRS EFGH। मतलब कि MNOP जिस प्रकार PQRS से संबंधित है उसी प्रकार EFGH किससे संबंधित होगा। चलिए देखते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है MNOP। M के आगे लिखा हुआ है PQRS
R और S। अगर हम लोग देखें तो यहाँ से इसने P कॉपी करके बाकी सब में +1 करते हुए जा रहा है। P के बाद Q आता है, Q के बाद R आता है, R के बाद S आता है। उसी प्रकार हमें E F G S का संबंधित करना है। E लिखेंगे, F लिखेंगे, G लिखेंगे, H लिखेंगे। सबसे पहले लास्ट में H दिया हुआ है तो H लिख लेंगे। H के बाद क्या आता है I। फिर कोई ऑप्शन में दिया हुआ है HI वाला, हाँ दिया हुआ है, 2 ऑप्शन है, ऑप्शन A और ऑप्शन D। तो इसमें हम लोग इसी की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आगे की क्या दिया हुआ है, इसमें PQRS दिया हुआ है तो GHIJ और लगा देंगे K। तो IJK कोई को दिया हुआ है ऑप्शन नंबर A। दिया हुआ है HIJK, ऑप्शन नंबर A में HIJK लिखा हुआ है, इसमें KJ लिखा हुआ तो इसको नहीं लेंगे। ऑप्शन नंबर A क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। देखिए 5-6 क्वेश्चन जो थे हमने कितनी आसानी से कर लिए। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 7 जिस प्रकार 50 से संबंधित है उसी प्रकार 11 किससे संबंधित होगा। तो इसमें क्या करा गया है, हमें दिख रहा है कि 7 को अगर हम स्क्वायर कर दे +1 कर दे तो आता है 50। उसी प्रकार 11 को स्क्वायर कर दे +1 कर दे तो आता है 122। क्या 122 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर A विल बी द राइट आंसर। तो ये पता होना चाहिए। ये हाँ, आप लोग ये गलती मत करिएगा कि इसका 7 गुना लिख के और +1 कर दे, क्योंकि अगर हम 7 गुना लिखेंगे तो 11 का 7 गुना हो जाएगा और +1 कर देंगे तो हो जाएगा 77 और +1 78, जो हमारा आंसर में नहीं है और ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, उसका जो भी दिया हुआ है उसका स्क्वायर करिए और +1 कर दीजिए, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया हम लोग का कितनी आसानी से। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है 12 जिस प्रकार 36 से संबंधित है तो 1/3 किससे संबंधित होगा। तो हमें दिख रहा है कि 12 जो है वो 36 का 3 गुना है, मतलब कि 12 को अगर हम 3 गुना कर दे तो आता है 36। तो हम 1/3 को 3 गुना करेंगे इसी प्रकार तो हमारा क्या आएगा भैया 1। तो 1 के ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर B विल बी द क्या होगा राइट आंसर होगा। तो 8 क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत आसानी से कर लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है 11 किससे प्रकार संबंधित है 13 31 से, तो 9 किससे संबंधित होगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको करना है तो आपको सबसे पहले तो क्यूब याद होना चाहिए, नहीं याद है तो कम से कम 10 तक की तो क्यूब याद होना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं क्यूब किस प्रकार होते हैं। अगर हम कहें कि 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 5 का क्यूब क्या होता है 1 2 5, 6 का क्यूब क्या होता है 2 1 6, 7 का क्यूब क्या होता है 3 4 3, 8 का क्यूब क्या होता है 5 1 2, 9 का क्यूब क्या होता है 7 2 9, 10 का क्यूब क्या होता है 1 0 0, 11 का क्यूब क्या होता है 1 3 3 1, जो इसमें दिया हुआ है 1 3 3 1। तो 9 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा 9 का क्यूब हमारा हो जाएगा 7 2 9, 7 2 9 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने कितनी आसानी से कर लिया, बहुत आसानी से पहुंच गया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 12 20 तो 30 किसका होगा। हम लोग को ये दिख रहा होगा यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, अगर हम 4 का स्क्वायर कर दे और -4 कर दे तो क्या हमारे पास 20 आता है, बिल्कुल आता है। तो अगर हम 5 का स्क्वायर कर दे और -5 कर दे तो हमारा 20 आता है, बिल्कुल आता है। यहाँ पे देखिए ये आएगा हमारा 16, 4 का स्क्वायर 16 और 4 गया तो बचा 12, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 घटाएंगे तो आएगा 20,
उसी प्रकार 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 6 घटा देंगे तो आएगा 30, इसमें दिया हुआ है। तो 7 का स्क्वायर करेंगे आएगा 49 और -7 कर देंगे तो आ जाएगा 42 और 42 इसमें दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको हम दूसरे तरीके भी कर सकते थे, इसको ऐसे कर सकते थे, अगर हम 3 का स्क्वायर करके +3 करते, 4 का स्क्वायर करके +4 करते, 5 का स्क्वायर करके +5 करते और 6 का स्क्वायर करके +6 कर देते, तब भी हमारा आंसर क्या होता है 42 होता। तो रीजनिंग जो होता है, जब आपका कोई भी तरीका कहीं बैठ गया है, सही तरीके से बैठ गया है, तो वही आपकी ट्रिक, वही सब कुछ हो जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, 120, 59 और 280। तो चौथे